नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। वक्त सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का है और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी स्नेहलता भी है। बिल्कुल जया, खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर मिल रही है जहां फरार अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया जा रहा है। आपको बताएं, लखनऊ पुलिस की कई टीमें एक साथ दबिश दे रही हैं। गाजीपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हैदराबाद में भी कार्रवाई की खबर आ रही है। और इसी के साथ आपको बताएं कि गोवा, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में दबिश की भी खबर मिल रही है। इन जगहों पर लखनऊ पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। तो देखिए, पंजाब, गोवा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में दबिश की खबर मिल रही है। इन जगहों पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। आपको बताते चले कि लखनऊ में कई टीमें एक साथ दबिश दे रही हैं और गाजीपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हैदराबाद में भी कार्रवाई की खबर मिल रही है। इसके अलावा पंजाब, गोवा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में भी दबिश की खबर आ चुकी है। तो फरार चल रहे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए दबिश की खबर आ गई है। लखनऊ में एक साथ दबिश, और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, देखिए दूर दूर तक एक साथ टीमें सक्रिय बताई जा रही हैं ताकि अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया जा सके। कई जगहों पर छापेमारी और दबिश दी जा रही है। तो देखिए, गोवा, हरियाणा और कई जगहों पर लगातार पुलिस की कार्रवाई में इस वक्त दबिश दी जा रही है और धरपकड़ की कोशिश अब तेज हो चुकी है। आपको बताएं, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। फरार अब्बास अंसारी है कहां, इसे खोजने के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। लखनऊ पुलिस किस तरीके से दबिश दे रही है, गाजीपुर, इसके अलावा कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की खबर मिल रही है। धरपकड़ तेज हो गई है। मकसद यह है कि जल्द से जल्द अब्बास अंसारी पुलिस के शिकंजे में हो, इसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उन सभी ठिकानों को खंगाला जा रहा है जहां अब्बास अंसारी मौजूद हो सकता है। और देखिए, अब्बास अंसारी को पकड़ने के लिए टीमें एक साथ दबिश दे रही हैं। पूरे लखनऊ में छानबीन जारी है। बिल्कुल, चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विवेक का रुख करते हैं। आखिरकार एक साथ इतनी जगहों पर दबिश देने की अभी खबर जो आ रही है, किस तरीके से प्लानिंग है, क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं, ग्राउंड पर क्या हलचल है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जरा समझाइए कि कहां टीमें किन किन राज्यों में दबिश दे रही हैं, लखनऊ में कैसी हलचल है, डिटेल्स। स्नेहलता, 25 तारीख नज़दीक आ रही है। 25 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट ने समय दिया था कि अब्बास अंसारी को पेश किया जाए। महानगर में उसके खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर है और 25 तारीख तक का समय दिया है। कई बार समन जारी हो चुके हैं, कई उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी है, लेकिन अब्बास अंसारी हाजिर नहीं हो रहे। लखनऊ में उनके जो ठिकाने हैं, जैसे दारुल शफा में उनका सरकारी आवास है, जो विधायक निवास है, वहाँ पर उनको आवास मिला हुआ है। इसके अलावा डाली बाग में उनका अपना मकान है, पिता का मकान है उनके मुख्तार अंसारी का। अफजाल अंसारी भी वहीं रहते हैं। महानगर में उनका एक फ्लैट है जहां पर जो सील हो चुका है। बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं, जो एफआई टावर है वहां भी बता रहे हैं उनके रिश्तेदारों के नाम पे जो फ्लैट है वो भी उन्हीं का है। बहुत सारे ठिकाने लखनऊ में। उसके अलावा देखिए, यूपी की बात हो गई तो जो पूर्वांचल के कई जनपद है, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोंडा, ये सब जिलों, आजमगढ़, इन सब जिलों में पुलिस पहले भी तलाश कर चुकी है, लेकिन उनका पता नहीं चला। कई करीबियों को उठाया भी गया। अब यूपी के अलावा, यानी दिल्ली तो पहले भी दबिश दे रहे थे, लेकिन अब पंजाब, चूंकि पंजाब एक ऐसी जगह है जहां मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। उनके परिवार के लोग वहां लंबे समय तक रहे। जब मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, तब वहां पर बहुत सारे उन्होंने कारोबार शुरू किए, अपने साले, अपने बहनोई के नाम से बहुत सारे धंधे शुरू किए, रियल एस्टेट का काम शुरू किया। तो वहां अच्छी खासी रिहाइश है उनकी, बहुत सारे लोग परिचित हैं। वहां हो सकता है अब्बास अंसारी, ये खबर थी। इसके बाद पुलिस की टीम वहां गई, लेकिन वहां भी नहीं मिला। दिल्ली, पंजाब,
उत्तरांचल में भी दबिश दी है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो गोवा है, महाराष्ट्र है, बहुत सारे ठिकानों पर, यानी पूरे देश में अगर हम समझे तो 12-15 राज्य ऐसे हैं जहां उसकी तलाश में दबिश दी जा चुकी है। मुख्तार का कारोबार दक्षिण भारत में भी तमाम जगह पर फैला हुआ था, जहां से मछलियां आती हैं, मछली का बड़ा कारोबार था मुख्तार का, तो वहां भी उसके होने की एक गुंजाइश थी। तमिलनाडु, केरल, वहां भी पुलिस टीम गई है, लेकिन अभी तक मुख्तार के बेटे का कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि 25 तारीख नजदीक आ गई है, आज 22 तारीख है, 2 दिन बाकी है, पुलिस के पास वक्त बहुत कम है और इससे पहले 3 बार एमपी एमएलए कोर्ट समय दे चुकी है कि अब्बास को पेश किया जाए और ये पुलिस ने एक बार उसको भगोड़ा घोषित करने की होने की कगार पर है विवेक, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। राज्यों में धरपकड़ जारी है, जो भी अपडेट आएगी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे विवेक। फिलहाल जो आपने अहम जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सपा विधायक आजम खान की। 2 नए मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, यूपी के सियासत में घमासान है। लखनऊ से फिलहाल खबर यह मिल रही है कि सपा विधायक आजम खान को लेकर अब और एक्शन लिया जाएगा, हरकत बढ़ेगी। डीजीपी से मुलाकात करेगा कौन? सपा का प्रतिनिधि मंडल। आजम पर दर्ज 2 नए केसेस को लेकर के अपना ज्ञापन सौंपेंगे सपा के प्रतिनिधि मंडल से। अगर हमारा वास्ता कहें तो नरेश उत्तम पटेल है, वो सामने रहेंगे। इसके अलावा मुलाकात सपा विधायक रहेंगे, रविदास अरमान समेत कई नेता मौजूद रहेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो सपा का एक डेलीगेशन है जो आजम खान के समर्थन में डीजीपी से मुलाकात करेगा और एक ज्ञापन सौंपेगा। उनके ऊपर जो 2 नए मुकदमे दर्ज हो गए हैं, पिछले अगर मुकदमों की लंबी फहरिस्त रही है जिनसे वो बरी होकर के बाहर आए हैं और अब उनके ऊपर 2 नए मुकदमे हैं। इस नए मुकदमे को लेकर के सपा आज हलचल में रहेगी। एक प्रतिनिधि मंडल है नरेश पटेल के साथ, नरेश उत्तम के साथ इस वक्त ये खबर आ रही है कि कुछ और विधायक भी मौजूद रहेंगे और ये सभी पहुंचेंगे डीजीपी के पास, अपना ज्ञापन सौंपेंगे, विरोध जताएंगे कि इतनी सारे मुकदमों से छूटने के बाद 2 और नए मुकदमे जो आजम खान पर थोपे जा रहे हैं वो सही नहीं है। इसीलिए सपा का प्रतिनिधि मंडल आज एक्टिव रहेगा, दिखाई देगा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से, खुर्रम नुमानी हमारे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़े हैं। तो देखिए, आजमगढ़ में आज हलचल बड़ी तेज है, जहां खुद अखिलेश यादव अपने विधायक के समर्थन में आएंगे, तो वहीं लखनऊ में हलचल इसलिए है क्योंकि आज डेलीगेशन सपा का वो आजम खान के बचाव में आगे बढ़ेगा। इसीलिए विवेक का रुख करते हैं। विवेक, क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है सपा के इस डेलीगेशन की? इसने थोड़ा सा चेंज किया है समाजवादी पार्टी ने अपने आप को और अखिलेश यादव ने अपने आप को। देखिए, पहले सवाल उठता था कि अखिलेश यादव आजम खान के समर्थन में खड़े नहीं हो रहे। इस बात को लेकर तमाम लोगों ने मुद्दा बनाया था। शिवपाल सिंह यादव ने खासकर कटाक्ष किए थे, पलटवार किए थे तमाम, लेकिन अखिलेश यादव खुलकर मैदान में है। और आपको याद होगा कि अखिलेश यादव आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद उनसे मिलने रामपुर भी गए थे। आजम खान उनके बहुत करीबी हैं, ये बात उन्होंने साबित कर दी। तमाम जो अफवाहें थी, तमाम बातें चर्चाएं चल रही थी, उनको उन्होंने खत्म कर दिया और अब खुलकर समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में आ गई है। 2 मुकदमे जो और हुए हैं गवाहों को धमकाने के, उसमें आज प्रतिनिधि मंडल जाएगा और तर्क ये है कि आजम खान को जेल से आए ज़्यादा दिन हुए नहीं, उसके बाद से वो लगातार बीमार हैं। यहाँ लखनऊ में भी मेदांता में भर्ती रहे, उनका उपचार चला और ऐसे में वो कैसे किस जरिए से धमका सकते हैं, कैसे धमका सकते हैं। और वो भी धमकाने का मामला ऐसा है जो बकरी चोरी और भैंस चोरी के गवाह हैं। बहुत छोटे से मामले हैं चोरी के गवाहों को धमकाने का, जबकि आजम खान के ऊपर बहुत सारे बड़े गंभीर धाराओं के मुकदमे भी हैं। लेकिन उन मुकदमे में जो गवाह हैं या जो लोग हैं जो साक्ष्य पेश करने वाले हैं, उनको नहीं धमकाया गया, सिर्फ भैंस चोरी और बकरी चोरी के मामलों में धमकाया गया। इसको लेकर वो विरोध करेंगे कि ये झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। और एक तरह से आजम खान को, चूंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, तो आजम खान को फिर से घेरने की तैयारी है कि रामपुर में जो और उसके आसपास जो उनका प्रभाव है जनपदों में, लोकसभा सीट पर वो हावी रहे हैं, हमेशा वो सांसद भी रहे। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये धमकी वाले मुकदमे जो है वो लोकसभा चुनाव और देखिए असर न डाले। ऐसे में देखना होगा कि आज ये डेलीगेशन कितने बजे आता है, कब पहुंचता है, क्या क्या चीजें रहती हैं। आज हलचल रहेगी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से, वहां पर नजर बना करके रखेगा। आइए हम चलते हैं आजमगढ़, हमारे सहयोगी खुर्रम नुमानी भी हैं, जहां पर आज जेल पहुंच करके अपने एक विधायक से भी मुलाकात करने वाले हैं जिन पर गंभीर आरोप है। खुर्रम, वहां पर कैसी हलचल है? 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब आएंगे अखिलेश। जी हाँ, बिल्कुल 2 बजे अखिलेश यादव आजमगढ़ में, रमाकांत यादव जो कि फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आजमगढ़ जेल में बंद है, उनसे जेल में ही मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 2 बजे से 3 बजे तक चलेगी, लगभग 1 घंटे जेल में मुलाकात करेंगे। ये प्रोग्राम लगभग तय हो चुका है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता
जेल पर जुटना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष इसको लेकर के एक मुद्दा भी बना रहा है। रमाकांत यादव पर एक गंभीर आरोप है। रमाकांत यादव वैसे तो 1998 के एक चुनावी मारपीट के और गोलीबारी के मामले में निरुद्ध हुए थे और उन्होंने सरेंडर किया था और जेल गए थे। लेकिन फरवरी में बिल्कुल, देखिए खुर्रम, सत्ता पक्ष के लोग जरूर कहेंगे कि जिन पर इतने गंभीर आरोप है उन्हें बचाने के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन विपक्ष की भूमिका में है अखिलेश यादव और उनके साथी, उनके विधायक जेल के भीतर है। उनका यही कहना है, उनके तमाम सहयोगियों का ये कहना है कि ये जो आरोप है अभी तय नहीं हुए हैं, आरोप लग सकता है और मशीनरियों का गलत इस्तेमाल का आरोप वो लोग पहले से ही सत्ता पक्ष पर लगाते चले आए हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा, आज हलचल रहने वाली है आजमगढ़ में, जहां खुद अखिलेश यादव अपने विधायक से मिलने के लिए 1 घंटे का वक्त मांग चुके हैं जेल के भीतर। तो दूसरी तरफ सपा का डेलीगेशन है जो अब तैयार है पूरी तरीके से कि कैसे मुलाकात होगी। अच्छा विवेक, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि वक्त क्या मांगा है सपा डेलीगेशन ने? इसलिए तक 11 बजे का समय है, पहले ही तय हो चुका था। 2 दिन पहले मेरी रविदास मल्होत्रा से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 11 बजे ठीक हो जाएंगे। वक्त डीजीपी ने नहीं दिया है मिलने का, लेकिन वो लोग जाएंगे और अपनी बात रखेंगे चूंकि विधायक। ठीक है विवेक, 11 बजे हलचल तेज रहेगी, जैसे ही अपडेट होगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। विवेक, खुर्रम, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं किनकी, ओम प्रकाश राजभर के पीले संदेश की। कुछ वक्त पहले तक सपा ने प्रदेश भर में यात्रा निकाली थी, अब उसी का जवाब राजभर देंगे। कैसे? एक और यात्रा से। सुबह सपा भी एक यात्रा निकालेगी और इस यात्रा का नाम रखा है सावधान यात्रा। इसके जरिए सपा को सुबह सपा की चुनौती बताया जा रहा है। आज वाराणसी में तैयारियों को देखने के लिए खुद ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। सावधान यात्रा की वो समीक्षा करेंगे। लोहिया नगर कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में बैठक करके सावधान यात्रा की वो समीक्षा करेंगे, ये खबर आ रही है। यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, पूरे प्रदेश में शिक्षकों के पदभार ग्रहण करने की जांच होगी। झांसी में फर्जी नियुक्ति पत्र पर नौकरी करने वाले शिक्षक को पकड़ा गया है। झांसी मामले के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग कराएगा पूरे प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की जांच, ये खबर आ रही है। तो देखिए पूरे प्रदेश में फर्जी नियुक्ति पर शिक्षक कहीं नौकरी तो नहीं कर रहे, इस बात की जांच होगी, क्योंकि झांसी में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया, इसके बाद जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग हरकत में आया है। झांसी में इस फर्जी दस्तावेज के हिसाब से शिक्षक के मिलने के बाद अब जांच होगी पूरे प्रदेश में कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं। शिक्षकों के पदभार ग्रहण करने की जांच होगी, पेपर्स जांचे जाएंगे, कहीं भी कोई भी कमी खामी या फर्जीवाड़ा मिला तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा मामला मिला है झांसी से, इसीलिए शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में टेंट गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला बताई जा रही है, जबकि एक बच्ची भी इसमें शामिल है। गोदाम में आग लगने के बाद उठा धुएं का गुब्बार, तस्वीरें भी हमने आपके सामने रख दी है। दम घुटने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। शक्ति मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या इस वक्त अपडेट है? देखिए देर रात का ये पूरा मामला है, जहाँ पर जो यानी गेट क्षेत्र है वहाँ पर शिवबनपुरा है। शिवबनपुरा में ये एक टेंट का नीचे गोदाम बना हुआ था और ऊपर के जो तल पर फैमिली रहा करती थी, किराए पर रहा करते थे ये लोग, जिसमें कि पंकज है और उनकी पत्नी कविता और उन्हीं की 1 वर्षीय बच्ची का दम घुटने से उनकी मौत हो गई। फायर कर्मी पहुंचे, नीचे की तरफ आग थी, निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जो धुआं था वो ऊपर के तल पर फैल गया और जिसके बाद जिस रूम में ये फैमिली थी, परिवार था, उसमें धुआं इतना हो गया कि इनका दम घुट गया और दम घुटने से इनकी दर्दनाक मौत हो गई। आग की वजह अभी तक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, लेकिन जिस तरह से नीचे गोदाम बनाया हुआ था, वहां पर कोई भी इस तरह का इंतजाम नहीं था कि अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उस समय बुझा लिया जाएगा, यानी कि आग बुझाने का कोई भी प्रबंध नहीं था। तो क्योंकि टेंट का सामान था, पर्दे थे, उसमें जब आग लगी तो और एक ही रास्ता था, यानी कि निकलने का जो ऊपर जाने का एक ही रास्ता था, जो परिवार था वो निकल नहीं पाया, जिसके बाद इस परिवार की जान चली गई। जी बिल्कुल शक्ति, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दर्दनाक ये हादसा रहा है जहां
3 लोगों के मौत की खबर है, दम घुटने से ये जान गई है। आगे बढ़िए, एक और अहम खबर का जिक्र करते हैं, जहां आज मध्य प्रदेश में बीजेपी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक करने जा रही है। इस बैठक में सीएम योगी, सीएम धामी शामिल होंगे। भोपाल में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। देखिए, कनेक्टिविटी हो गई, बिजली हो गई, नदियों के जल के बंटवारे समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तराखंड शामिल है, लिहाजा इनके सीएम मौजूद रहेंगे। इस बैठक को लेकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री, इनके अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, जो सदस्य राज्यों के केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर के मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक है। कई परियोजनाएं हैं जिनके लिए भी अहम हो जाती है, चाहे वो पावर से हो, कनेक्टिविटी से हो। कई नदियां हैं जो इन क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, जिनसे 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ऐसे में उनका लाभ किस तरीके से लेना है, अगर बिजली बनती है तो कहां कहां कैसे उसके बंटवारे में फायदा होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जो इन चारों राज्यों से लगी हुई हैं। ऐसे में विकास को रफ्तार देने के लिए, या फिर यूं कहें तमाम समन्वय को बनाए रखने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। चारों राज्यों के सीएम रहेंगे, इसके अलावा सचिव रहेंगे, क्योंकि देखिए कई परियोजनाएं हैं जिनका जो संबंध और संबंधित अधिकारी रहेंगे, उनके सामने ही इस बैठक में बातचीत होगी। अगर मसौदा होगा तो उसे रखा जाएगा। चारों राज्यों में कनेक्टिविटी का कोई इशू है तो वो रखेंगे, और कैसे एक साथ टेबल करके, एक साथ बैठ करके उनको सुलझाया जा सकता है। तो ये बैठक बेहद अहम है मध्य परिषद की, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्य जुड़े हुए हैं। इसी के साथ सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।